पंजाबी जो मूवी इंडस्ट्री है उसको लख लख बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल थोड़ी फिल्में बड़ी चंगी चल रही हैं, बिल्कुल थोड़े सारे कलाकार वेरी सक्सेसफुल। दिस बाइक राइड, चाहे मैं हारा हुआ होता हूँ तो उसको मुझे उठा देता है, मैं जीता हुआ होता हूँ तो मुझे नीचे बैठा देता है। धूल, मिट्टी और धूप, इससे कभी किसी का नुकसान नहीं है। इनफैक्ट एसी में बैठने से ज़्यादा नुकसान होता है। पहली बार जब बाइक चलाई थी चोरी करके ही चलाई। लो पॉइंट सभी की लाइफ में आते हैं, सी देम एज रीफ्यूलिंग पॉइंट्स, री एनालाइज, रीप्रोग्राम। एक फिल्म पहली जब गुड्डू रंगीला नहीं चली थी मुझे लगा करियर खत्म हो गया। आंख बंद करके जो चीज़ देख सकते हो, मुंह बंद करे जिस चीज़ के बारे में गुनगुना सकते हो, वो आज नहीं तो कल हो जाएगी। घरे बैठ के किन्नी बारी दिमाग चलता ना साडा, जैसे कहने हैं कि चलो यार निकलते हैं कहीं चलते हैं, लेकिन ना कहते हैं ना फिर ट्रैफिक देते हैं वापस आ जाते हैं। खासकर बॉम्बे वालों में ना ये चीज़ ज़रूर होती है, कहते हैं यार निकलते हैं वापस आ जाते हैं। लेकिन एक जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं वो बॉम्बे से निकले हैं, और वो ऐसे निकले हैं कि वो कहाँ कहाँ घूम कर क्या क्या करके आज चंडीगढ़ पहुँचे हैं। चंडीगढ़ नाल असीं रामगढ़ दे विच मौजूद हैं थे, ते जो अज इन्हां दी बाइक देख के स्वाद आया, तो मैं कह सकदा कि जो एनर्जी देख के स्वाद आया ना वो शायद किते हो नहीं आ सकता। मेरे नाल ने अमित साध। अमित, वेलकम टू एबीपी। थैंक यू, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मैं तो बहुत मैं सही बात बोली ना, मैं ना लाइक थोड़े दिन पहले बॉम्बे आ रहा ना, मैं अभी नेहा को बता रहा था, मैंने कहा मेरे को ना वो जुहू पीवीआर चौक से जुहू पीवीआर पहुंचने में 24 मिनट लग गए। बट ये बंदा बॉम्बे से निकला, वो भी बाइक में पहुंच गए। मुझे भी 6 दिन लग गए चंडीगढ़ पहुंचे। अगर तुम बॉम्बे में होते ना तो वहीं घूम रहे होते। सो टेल मी, लाइक हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है जब सोचा था वो काफी हद तक पूरा होता आ रहा है? यार सबसे पहले तो बताऊंगा कि मैं पंजाब आके चहक जाता हूँ। अरे वाह। मेरा एक बहुत पुराना नाता है, मैंने काफ़ी शूटिंग भी की हुई है। मेरे बहुत दोस्त हैं पंचकुला में, चंडीगढ़ में। तुम पंजाबी आउंदी थोड़ी? मैं पंजाबी च गल करना बड़ा पसंद करदा, ते चंगी तरह नहीं गल कर पाता। ओके, बट आया करो ना बार बार, फिर ਅਸੀਂ सिखा ਦਾਂਗੇ चंगी तरह। हाँ, मेरा मन करता है यार कि मैं सीखूं और मैं तन्नू और सबको पंजाबी जो मूवी इंडस्ट्री है उसको लख लख बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी फिल्में बड़ी चंगी, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी फिल्में बड़ी चंगी चल रही हैं, बिल्कुल थोड़े सारे कलाकार और फिल्में दे आर वेरी सक्सेसफुल। बिल्कुल सो बहुत बधाई उसकी। बिल्कुल। और अमित, लाइक जब ना हम सुनते हैं ना कि कोई बाइक से निकला है ना बॉम्बे से, ये नॉर्मली हम यूट्यूब पे देखते हैं कि हाँ कोई बाइकिंग कर रहा है, उसका सालों से शौक था। बट एक एक्टर का इस तरह से निकलना, और जब हम पढ़ते हुए ना यार ये क्या हो गया जिंदगी में ऐसा कि बंदे ने सोच लिया, टेल मी कि ये दिमाग में कहाँ से आया, इसका उपज क्या थी इसकी? मैं बचपन से राइडिंग कर रहा हूँ और एक्टर बनने से पहले राइडिंग कर, तब से राइडिंग कर रहा हूँ जब से पता भी नहीं था कि एक्टर बनूंगा। एक्टर भी इंसान होता है, वो भी खाना खाता है, उसके भी हॉबीज़ होते हैं, उसके भी कुछ अरमान होते हैं। सो मेरी ये एक हॉबी है जिसने मुझे लाइफ में एक्टिंग से पहले, एक्टिंग के दौरान, हमारे सबकी लाइफों में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं। बट ये हमेशा एक कांस्टेंट रहा है जिसने मुझे मजबूत रखा है। ये मुझे कभी जज नहीं करता, चाहे मैं हारा हुआ होता हूँ तो उसको मुझे उठा देता है, मैं जीता हुआ होता हूँ तो मुझे नीचे बैठा देता है। एंड ये स्पेशली दिस बाइक राइड मैं कोविड के बाद से प्लान कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट वांटेड टू गो ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, एंड सी द ब्रीज, सी द सनराइजेस, सनसेट्स, मीट पीपल। हमारा देश बहुत अद्भुत है, हमारे देश के लोग बहुत प्यारे हैं। और मैं 2 दिन दिल्ली रहा, मैं काफ़ी लोगों से मिला, फैन से मिला, वहाँ प्रेस मुलाकातें तो ओवरऑल बहुत चल रही हैं। मैंने लाइक मुझे पता है जहाँ भी आप जा रहे हो, कहीं आप रॉयल फैमिली से मिल रहे हो, कहीं आप फैंस से मिल रहे हो, लाइक थैंक यू सो मच हमारे लिए भी टाइम निकालने के लिए। नहीं यार, आप लोग का बहुत आभारी हूँ आप लोग का। मुझे मीडिया हमेशा बहुत साथ देती है, चाहे मेरी फिल्में हों, यू गाइस हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। एंड अभी भी जिस तरह मीडिया ये ट्रिप, ये कहानी लोगों तक पहुंचा रही है, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। I'm very grateful to you, I'm grateful to everybody। ऐसी कहानी आप लेकर आ रहे हैं ताकि उसको सुनने में और सुनाने में मजा आए। बट एक्चुअली लाइक जब आपने शुरू किया है ना, चलो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, बट एक एक्टर के लिए ये डिसीजन लेना है ना, वो प्रोसेस से लेकर जो अब तक पूरा हुआ है, उसमें थॉट कहते हैं ना कि दिमाग में कितना परिवर्तन आया पूरी चीज़? आई नो लोग थोड़ा अचंभित हो जाते हैं कि एक्टर ऐसा। मैं लाइफ में काफ़ी चीज़ें करता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ, ग्लेशियर्स पे जाता हूँ, और बहुत लोग हैं बहुत कुछ करते हैं। आई जस्ट फील ये थोड़ा एक स्टिग्मा या माइंडसेट इंडिया में ही है
कि एक एक्टर धूप में नहीं जा सकता, या एक एक्टर को ये सब नहीं करना चाहिए, या कई लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा फेस ख़राब हो जाएगा। मेरे पिताजी ने बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि धूल, मिट्टी और धूप, इससे कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। इनफैक्ट एसी में बैठने से ज़्यादा नुकसान होता है, यू नो। मुझे अपने आप को रफ एंड टफ रखना पसंद आता है। और ये जो जब बाइक ट्रिप करते हैं, चाहे ये बाइक ट्रिप हो चाहे इससे पहले हो, या जितने बाइकर हैं इंडिया के या दुनिया के, यू नो, बहुत कुछ सिखाता है, यू नो। द रास्ते का जो संघर्ष है, फिर जैसे इंडिया में जा रहे हो तो यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी में जो, यू नो, देयर सो मच टू सी। हर 40 किलोमीटर के बाद इंडिया में खाना पीना, रहना, लोग, आवाज़, सोच, बिल्कुल यू नो, डायलेक्ट, सब कुछ, लैंग्वेज सब बदल जाता है, खाना बदलता है। सो मैं आई वांटेड टू एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक एज खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? देखो, अगर निकले लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाए तो फिर फायदा क्या? लाइक ऐसा भी हुआ कि कहीं गए और बड़ी ऐसी जगह पे रुक के खाना खा लिया कि यार मजा आ गया कहीं? हाँ, तो मैंने जैसे आपने बोला, मुझे रॉयल फैमिली ऑफ बेलासनोर ने होस्ट किया, मुझे बहुत प्यार दिया, वहाँ पूरा विलेज आया मुझसे मिलने। एंड बट मैं एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठा, उसके साथ भी चाय पी मैंने, यू नो। सो जो ये जो ब्यूटी है इस देश में, उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। और आई जस्ट वांट टू फिनिश द थॉट। सो आई जस्ट थिंक दैट in my life, one of the strong motives, strong principles is to keep yourself strong. बिल्कुल। physically, अगर आप physically strong होंगे तो लाइफ में कुछ भी आएगा जो, हाँ, वो आप झेल लोगे। सो ये जो मैं बाइक करता हूँ या जो एडवेंचर करता हूँ, मेरे ख्याल से इसका एक स्लोगन भी जुड़ा हुआ है ना? हाँ, उसके पीछे यही स्लोगन है ना? I'm wearing that hat, it says the motorcycle saved my life. Yes. तो इसके पीछे कोई कहानी? सो यही कॉन्सेप्ट है, यही फिलॉसफी है यार। जैसे मैंने कहा, जब कुछ नहीं था, ऐसा वक्त था जब लाइफ में बहुत, यू नो, द चिप्स वर डाउन, एंड एट दैट टाइम मोटरसाइकिलिंग वाज देयर। क्या बात है। जिंदगी की पहली मोटरसाइकिल कौन सी थी अमित? यार, मोस्ट इंडियंस, मोस्ट ऑफ अस हैव बीन लाइक, हमारी फर्स्ट हमेशा बुलेट ही रही है, यू नो। स्पेशली पंजाब में तो आई थिंक दुक 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 वो फीलिंग है ना, ये डुक 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 में मुझे नहीं, डुक डुक भी होते हैं। जब मैं छोटा था, फादर बुलेट में आते थे। अच्छा। तो जो लास्ट 100 मीटर की दुक 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 होती थी, तो डर भी लगता था कि पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, तो दुक 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 भी होता था ऐसे कि कुछ गलती तो नहीं कर दी, आज मार तो नहीं पड़ी। तुम्हें मार पड़ती थी? मैं हरकतें ऐसी वो तो हुआ है, वो तुम्हारा होना ऐसे। अब तो नहीं होना। नहीं यार, बट वो मार पड़ी इसलिए आज लाइफ में ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट लाइक आपको याद है, लाइक कहते हैं ना कि एक लड़के की ज़िंदगी में खास, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि लड़कों की होती है बाइक, है ना? तो बचपन में जब पहली बार बाइक चलाई, कभी वो चोरी से चलाई थी या फिर वो दी गई थी? सो पहले तो मैं आपको यार ये बताना चाहूँगा, बिकॉज मैं बाइकिंग कम्युनिटी से काफ़ी जुड़ा हूँ, मेरी अवेयरनेस बहुत है, बाइक मेरी रुचि है। सो आई कीप एन इंटरेस्ट, आई फॉलो अ लॉट ऑफ बाइकर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई सी व्हाट दे डूइंग। आप हैरान हो जाओगे कि कितनी लड़कियां बाइक बिल्कुल, वही अब तो चीज़ें बदल, अब मैं कहता हूँ चीज़ें अब बदल गई हैं, बहुत बाइक चला रही हैं, एंड दे आर राइडिंग गुड, दे आर राइडिंग वेल। लाइक देयर इज अ गर्ल कॉल्ड निहारिका, शी राइड्स faster than me on the track. Wow. You know, and so there are a lot of girls, but of course back in the day, हाँ, उस वक्त इतना नहीं था। Of course पहली बार जब बाइक चलाई थी, चोरी करके ही चलाई थी। अच्छा जी। पापा वाली पता चल गया ना? हाँ, तो अलाउ कर दिया था। ओके, चलो शुक्र है गिरे वगैरह नहीं, नहीं गिरे। अच्छा, गिरे भी बहुत गिरे हैं, बहुत चोटें खाई हैं, बट यू नो, रुकेंगे थोड़ा कभी। क्या बात है। इस जर्नी ने अभी तक, है ना, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी है, लाइक ये कहाँ कब खत्म होगी वो भी मैं कहता हूँ समय ही बताएगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, समय का एक थोड़ा निश्चित समय है। So we finished the first phase in Delhi. Okay. So now we in Chandigarh, we have a briefing now. Okay. And now we tomorrow morning हम थियोग, तो शिमला नहीं रुकेंगे, वो बाईपास है शिमला का, शिमला का बाईपास होते हुए ये कुफरी वाला रास्ता लेके हम थियोग में रुकेंगे रात को। अच्छा। तो थियोग से फिर हम स्पीति घुसेंगे, फिर हम स्पीति वैली में हैं 2-3 दिन, और फिर वहाँ से हम वो पागल नाला गंभरू से एक रास्ता है जो ले निकलता है, वो नहीं ले रहे। अच्छा। हम वापस जिस्पा जा रहे हैं। okay. तो वो आई थिंक वो कोकसर से होते हुए सिस्सू से होते हुए निकलता है, एंड देन हम लोग पदम में हैं, जांगसर वैली में हैं। बहुत सारे लोग एक सिंगल करते हैं, आप सब कुछ कर रहे हो कवर? हाँ, मैं जा रहा था कि एक थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ, यू नो। सो है
मेरे गुरु जो हैं विजय परमार जी, सो ही वाज वेरी काइंड, वो भी मेरे साथ यहाँ से स्पीति तक बाइक चला रहे हैं. ही इज़ अ फैंटम ऑफ मोटरसाइकिल. मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया हैव बीन ट्रेन्ड बाय हिम, हिज ऑब्स्टिकल कोर्सेज. एंड सो वो मुझे एक्चुअली कह रहे थे कि उन्होंने भी यही कहा कि लोग टुकड़ों में करते हैं, तुम सब कर रहे हो कि ये क्या पागलपंती है. तो क्या पागलपंती जिंदगी है ना, ये यही तो है ना, दैट सेव्स यू. मन है. एग्जैक्टली मन है. तो ट्रैवल जिंदगी में पहले से लाइक एक बाइकिंग है, एक ट्रैवल, क्योंकि ये वाली सिर्फ बाइकिंग नहीं है, ये साथ में ट्रैवल भी है ना. तो ट्रैवल जिंदगी में पहले से था, या फिर क्योंकि एक एक्टर की जिंदगी का तो हो जाता है, बचपन में शौक होता था पापा यहाँ भी ले चलो, पापा वहाँ. हाँ, मैं हमेशा एडवेंचरस रहा हूँ. मैं को घूमने से ज़्यादा एडवेंचर, थ्रिल, क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कयाकिंग, ये सब बहुत इन चीज़ों में बहुत रुचि थी. एंड मैं एक्चुअली अपने स्कूल का बहुत आभारी हूँ. लमाटनियर मेरा बोर्डिंग स्कूल था, एंड फादर का भी और सबका. बचपन में आई थिंक जो मुझे अलाउ किया गया ना इतना एडवेंचर स्पोर्ट करने का और शरारती होने का, उसकी वजह से आई थिंक जो एक लाइफ में टफनेस चाहिए होती है, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, एंड उसकी वजह से मैंने काफ़ी सर्वाइव किया. एंड मैं इमोशनली वीक था, एंड उस चीज़ पे भी मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की, अपने आप पे वर्क किया. एंड मुझे ऐसा लगता है कि एडवेंचर स्पोर्ट, बाइकिंग, टूरिंग, स्पोर्ट्स, ये सब आपको डेवलप करता है, बिकॉज यू ऑल्सो मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल. आप नए लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उससे आप कुछ कभी सीखते हैं, आपके बॉन्ड्स बनते हैं. सो आई ऑलवेज से कि घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. अगर घर में चार दीवारी में बैठे रहेंगे, दिन रात टीवी देखते रहेंगे, तो और एसी में बैठेंगे तो हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी. मैंने ना लाइक आजकल इंस्टाग्राम पे वो ट्रेंड चलता है ना, जिसमें वो लाइक एज्ड लोगों से पूछते हैं व्हाट इज़ द रिग्रेट ऑफ योर लाइफ. 90% ऑफ द पीपल से दैट हमने उस वक्त ट्रैवल नहीं किया जब हम कर सकते. इन शॉर्ट, वी डिडंट गेट आउट ऑफ अ हाउस. घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. कहते हैं कि एक उम्र भी है इस चीज़ की, वैसे किसी चीज़ की उम्र नहीं है, कोई हिम्मत तो नहीं है. हाँ, बट एक कहते हैं ना कि समय के साथ तो मेरे कोच हैं, उनका नाम जॉन पार्क है. वो रिजी पार्क जो दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर थे, दैट ऑल्सो इन द नॉन स्टेरॉइड एरा. 10 years was Mr. Universe. He is also a mentor to Mr. Arnold Schwarzenegger. उनकी जो वो आई है, क्या नाम है अभी, डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें जॉन पार्क, क्योंकि ही स्टिल अलाइव, सो उसमें उनके बारे में उन्होंने मेंशन तक किया है. जॉन पार्क 70 के हैं. मेरे वो फिटनेस ट्रेनिंग में मेंटोर हैं, वो LA में रहते हैं. वो आज भी मुझसे ज़्यादा वेट उठाते हैं, आज भी मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, 70 साल के हैं. सो ये जो मेंटल ब्लॉक है, ये आई थिंक इंडिया में भी है. हम लोग में कुछ ये मेंटल ब्लॉक है. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा ये सब इश्यूज उठा रहा हूँ, बट मेरी जो बाइक ट्रिप में ये भी है, जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ और बातें कर रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों पे भी I am trying to put some attention and have some conversation with friends and with colleagues. So I just feel ये बहुत बड़ा mental block है इंडिया में. I think एक तो we still, the way we address women, जी बिल्कुल, we don't treat them as equals, and then we say we respect them. So that's one mental block. हम उस राह पे बढ़ रहे हैं आगे, बट अभी वहाँ पहुँचे नहीं है जहाँ पे पहुँचने की जरूरत है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्पेक्ट तब शुरू होगी सही मायने में जब आप उनको अपने बराबर समझेंगे. बिल्कुल इक्वल समझेंगे. सेम यहाँ पे 50-60 साल के लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मैं 44 का हूँ यार, एंड आई फील आई एम जस्ट स्टार्टिंग. वाओ. टॉम क्रूज 60 साल की उम्र में स्काई डाइव कर वो मतलब अपनी फिल्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो हवाई जहाज से कूद के. सो इट्स इन द हेड, एंड आई जस्ट फील व्हेन यू गो आउट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, When you go out, आप लोगों से मिलते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, अपने लोगों के घर खाना खाने जाते हैं, अपने घर खाना लोगों को बुलाते हैं, उससे बहुत एक बॉन्ड्स बनते हैं. एंड आई थिंक दैट इज अ गुड पाथ ऑफ अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. अब लाइक ना लाइफ में भी, ट्रैवल में भी, हर चीज़ में ना एक मौका आता है जब हम बोलते हैं बस यार और नहीं करना है ना. तो लाइक क्योंकि वो जब हम कह रहे हैं ना, लोग जैसे मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो सोलो ट्रैवल में भी एक टाइम आता है आप एंजॉय करते हो, बट किसी दिन होता है यार क्या है, मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं अलग कि कैसे मैं स्टार्ट करता हूँ. हाउ डू यू डू दैट? ये बहुत इतनी बड़ी जर्नी है. बहुत प्यारा सवाल है यार, ये आता है ना. मैं आपको बताऊँ, मुझे फर्स्ट डे आया. फर्स्ट डे तो लेट निकले. बॉम्बे से लेट निकलना इज सजा. तो फंस गए, धूप, बारिश भी हो गई, फिर सब कुछ जो होता है, धूप है, ह्यूमिड है, ट्रैफिक है, निकलते लेट हो गए. और जहाँ पहुँचना था शाम को 5:30-6 बजे, अभी भी 3 घंटा जो मंजिल है उस दिन की, 3 घंटा अभी भी दूर थी.
मेरा शुरू हुआ ट्रिगर। अच्छा। देखा क्या कर रहा हूँ यार, पहला दिन है आज, क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, एंड शिट अभी 30 दिन और है। द माइंड वांट्स, सी द माइंड ना यार, ये नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं इसको रुकेगा। रोकना पड़ेगा, इसको इट्स लाइक अ हॉर्स, यू हैव टू होल्ड हिम, थांबा, रिलैक्स। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, I was going into that zone, like, you know, the first day, and then getting cranky, you know, and then all of a sudden थोड़ा सन डाउन हुआ। मैं बालासुनोर से पहले अराउंड 60-70-80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर इधर पहाड़ है और इधर केनाल है और एक छोटी सी सड़क है। एकदम से the whole geography of the place changed, the scenery changed, breeze आ गई, शाम को सनसेट इतना खूबसूरत हो गया। एंड देन हवा चलने लग गई थोड़ी, गांव के लोग दिखने लग गए, पानी में यू नो पानी का एक अलग ऑरा एनर्जी होता है। एंड आई स्माइल्ड, आई सेड ये इसलिए निकला हूँ, यू नो, एंड दैट यू नो आई जस्ट माय होल एनर्जी चेंज, एंड लास्ट 2-3 आवर्स वाज सो ब्यूटीफुल। फिर 2-3 दिन के बाद मैं जयपुर के हाईवे में फंस गया। ये ना कहीं जिंदगी को भी डिफाइन करता है। ये हमें लगता है यार बहुत हो गया, उसके बाद ही वो खूबसूरती आती है जब हमें लगता है कि बहुत हो गया। एंड लाइफ में ट्रिगर्स कैसे इस तरह से, क्योंकि एक एक्टर, एवरी एक्टर, उन्होंने लाइफ में हाई पॉइंट्स देखे हैं, लो देखे हैं, और लो पॉइंट से वो एक्टर कैसे निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम समथिंग। सो व्हाट इज दैट फॉर यू? आई थिंक लो पॉइंट से एक्टर नहीं निकलता, लो पॉइंट से इंसान निकलता है, बिकॉज लो पॉइंट सभी की लाइफ में आते हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक बट लो पॉइंट मुझे ऐसा लगता है वो आई डोंट सी देम एज लो पॉइंट्स, आई सी देम एज रीफ्यूलिंग पॉइंट्स। क्या बात है? आई सी देम एज रीस्ट्रक्चर, रीएनालाइज, रीप्रोग्राम, यू नो, सब कुछ इट्स लाइक आपको रोका गया है, नीचे लाया गया है कि बेहतर बनो, सारा इंजन चेक करो, वापस चलो और फिर शुरू करो। तो उससे डरना नहीं है। ऑफ कोर्स यार जब मैं छोटा था तो घबरा जाता था। हाँ। एक फिल्म पहली जब गुड्डू रंगीला नहीं चली थी तो मुझे लगा करियर खत्म हो गया, टांग टूट गई थी तो ऑपरेशन में मैंने कहा मैं कभी स्टंट नहीं कर पाऊंगा, अभी दौड़ नहीं पाऊंगा। इट्स ह्यूमन, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, बट लड़ना है, रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, चलते जाना है। एंड अगेन आई फील, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, दोस्त जुड़े हुए हैं, मुझे इंडिया से बहुत प्यार मिलता है, एंड वहाँ से मैं ज़रूर ताकत, यू नो, मेरी ताकत वहाँ से आती है, और मन में एक जज्बा है, यू नो, एक आई हैव दिस पैशन टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ गुड एक्टर, एंड टू लिव अ वेरी जेन्युइन ट्रांसपेरेंट लाइफ, एंड उसमें कोशिश कर रहा हूँ और बेहतरीन कोशिश कर रहा हूँ। कुछ वियर्ड भी हुआ है इस ट्रिप पे अभी तक? जी, कुछ वियर्ड भी हुआ है? कुछ वियर्ड आपने कुछ वियर्ड किया हो? यार मैं वियर्ड करता नहीं हूँ ना, अपने से होने देता हूँ। अच्छा, यू नो, बहुत अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग हैज बीन। कई बार वियर्ड अच्छा होता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। बहुत हो गया लाइफ में वियर्ड। वो यार मेरे को ना दिमाग में पता नहीं क्यों ये सवाल आ रहा है, कभी रात को ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें नहीं मिली वो ऐसे रुक के मुझे लिफ्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसी सड़कें नहीं मिली? ऐसी चीज़ें में तो होती नहीं है, लोग घबरा जाते हैं मुझसे। भूत प्रेत बहुत घबरा जाते हैं मुझसे। अच्छा। इंसान मेरे करीब आ जाता है, बट रात को मैं थोड़ा रूल है, रात को नहीं बाइक चलाते जितना हो सके। हम वैसे मतलब शाम को 6, 7, 8 बजे तक भी पहुंच रहे हैं, 7:30 तक तो वाइंड अप कर देंगे। रात को नहीं चलाता मैं। ऑल्सो मेरा एक अलग एक इट्स अ वेरी, यू कैन से सिली, बट मैं कहता हूँ रात जो है ट्रक ड्राइवर्स के लिए है, उनको चलाने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज वो अपना यू नो, क्योंकि वो रात भर चलाते हैं। तो मैं ऑल्सो सेफ्टी ऑन द बाइक, रात को चलना थोड़ा आई थिंक तो मज़ा आता है अंधेरे में बाइक में चलाना, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, बट आई अवॉइड। तो और फिलहाल हम यही चाहेंगे कि आप ये जर्नी है वो सुपर सक्सेसफुल रहे, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम चंडीगढ़ आए मौका दें, ताकि हम जो भी आपके जो एक्सपीरियंसेस और रहे हैं उसको हम डिस्कस कर पाएँ और हम भी थोड़ा सा जी पाएँ। एंड आई एम श्योर ये वीडियो जो आपका ट्रैवल का ये भी सबको देखने को मिलेगा। आई एम शेयरिंग दिस एंटायर ट्रिप एंड आई एम वेरी हैप्पी आई एम डूइंग इट। आई एम शेयरिंग दिस विद everybody, fans and Instagram, you know, so that a lot of people जो ऐसी राइड करना चाहते हैं, जो नहीं कर पाए अभी तक के, you know, they can see, and I also feel as an actor, as Amit, I feel जो मेरा जीवन है अब, I want to service humanity through movies, through you know, through anything, through everything. क्या बात है। और वर्क फ्रंट पे हमें तोहफे, मेरे को पता है बहुत सारी शूटिंग्स हुई हैं पीछे, वो अब तोहफे कब मिलने शुरू होंगे फैंस को? फिल्म्स रेडी है, आई थिंक एक सीरीज है दुरंगा जी, जो आई थिंक
अक्टूबर में रिलीज हो रही है। बिल्कुल। एंड देन एक फिल्म है सुखी, जो शिल्पा शेट्टी की, उसमें मेरा एक कैमियो है, जी, वेरी क्यूट रोल इन इट, दैट्स रिलीजिंग आई थिंक 22 सितंबर। एंड देन देयर आर कपल ऑफ मूवीज दैट आर रेडी, आई एम श्योर दे विल कम आउट सून। क्या बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। जाने से पहले उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो चाहते तो हैं घर से निकलना बट निकल नहीं पाते, या फिर उनका ट्रिगर पॉइंट अगर आप बन पाए तो? मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं किसी का भी ट्रिगर पॉइंट बन सकता हूँ, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपना ट्रिगर पॉइंट खुद बने, यू नो। एंड हम सब में ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट का जो भी मतलब हो ये आपको बता देंगे। बट आई फील हमारे लाइफ में, सबकी लाइफ में परिस्थितियाँ होती हैं, लाइफ इतनी आसान नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आंख बंद करके जो चीज़ देख सकते हो, यू नो, मुंह बंद करे जिस चीज़ के बारे में गुनगुना सकते हो, वो आज नहीं तो कल हो जाएगी। क्या बात है, बिल्कुल। कहते हैं ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते रहिए और ज़िंदगी में जो चाहते हैं डिज़ायर कीजिए, क्योंकि डिज़ायर से ही हर चीज़ शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे से बात करने के लिए, बहुत मज़ा आपसे बात करके। बहुत तमन्ना रहेगी आपसे दोबारा बात करने की। मैं वापसी में लौटते हुए आपसे मिलते हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थे अमित साथ, जो कि आपको अपनी जर्नी के साथ एक्साइट करेंगे और मैं कह सकता हूँ अलग सा एंथुसियाज्म भरेंगे, और अपनी फिल्मों के साथ और अपनी जो सीरीज इनकी आने वाली उनके साथ आपको एंटरटेन इसी तरह से करते रहेंगे। कैमरामैन लालता के साथ भवनीत कौशल साइनिंग ऑफ। कीप वॉचिंग ABP साझा।